गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज़ अमाइन। तो सबसे पहले बेटा आता है व्हाट इज़ अमाइन इन्वर्जन। बेटा अमाइंस क्या होते हैं? नाइट्रोजन के साथ तीन जो हैं वो कार्बन ने बॉन्ड बनाए हों, अगर तीनों बॉन्ड कार्बन ने बनाए हों तो उसे कहते हैं 3 डिग्री अमाइन। ठीक है बेटा। तो अगर 3 डिग्री अमाइन विद ऑल डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स, अगर तीनों जो हैं डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हों तो वो अमाइन जो होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है? दैट इज एग्जिस्ट इन डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म, कि वो डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म क्या होते हैं बेटा? डेक्स्ट्रो फॉर्म वो होते हैं जो लाइट को राइट साइड घुमाएं, एंड लीवो फॉर्म वो होते हैं जो लाइट को लेफ्ट साइड घुमाएं। लेकिन जो एनर्जी गैप होता है बिटवीन डेक्स्ट्रो एंड लीवो में वो बहुत ज़्यादा कम होता है, सिर्फ 25 किलो जाउल होता है, जिसके कारण ये दोनों फॉर्म इंटर कन्वर्टिबल होती हैं, एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हम सिंगल फॉर्म को आइसोलेट नहीं कर सकते कि घर में डेक्स्ट्रो चाहिए तो हम डेक्स्ट्रो आइसोलेट कर लें, घर में लीवो चाहिए तो हम लीवो आइसोलेट कर लें, क्योंकि पता भी नहीं चलता कि कब डेक्स्ट्रो लीवो में चेंज हो गया और लीवो डेक्स्ट्रो में चेंज हो गया। तो दिस फ्लिपिंग इज नॉन एज नाइट्रोजन फ्लिपिंग या नाइट्रोजन इन्वर्जन या अमाइन इन्वर्जन। ठीक है। अब सबसे पहले हमारा वही मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। तो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन अमाइन की कैसे करते हैं? पहला मेथड है रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद अमोनिया। आप कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लें, मैंने एक कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड ले लिया है, दिस इज क्लोरोमीथेन। ठीक है जी, या इसको कह सकते हो आप मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम इज मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये आपने ले लिया है। मिथाइल क्लोराइड में जब आप अमोनिया डालोगे तो इसका H और इसका HCl बाहर हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1 डिग्री अमाइन। लेकिन बेटा ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं खत्म होगी, बिकॉज दिस रिएक्शन नेम इज हॉफमैन अमोनोलाइसिस। जब तक इस NH2 के सारे हाइड्रोजन रिमूव नहीं हुए तब तक हम मिथाइल क्लोराइड डालते रहेंगे। अगेन 1 डिग्री अमाइन में जब हम मिथाइल क्लोराइड डालेंगे तो इसका H और इसका HCl बाहर हो जाएगा। ठीक है जी, और ये बन जाएगा 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, स्टिल इसके पास हाइड्रोजन है, अगेन हम इसमें मिथाइल क्लोराइड डालेंगे, इसका H और इसका HCl बाहर हो जाएगा बेटा, और ये बन जाएगा 3 डिग्री अमाइन। अब इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अब जब हम इसमें मिथाइल क्लोराइड डालेंगे तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे और क्लोरीन को बाहर कर देंगे। तो ये जो मिथाइल है ये नाइट्रोजन के साथ आके लग जाएगा, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन जाएंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 डिग्री या क्वाटर्नरी अमाइन। तो इस तरह से आप 1 डिग्री से लेके 4 डिग्री तक क्वाटर्नरी अमाइन बना सकते हैं। इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन अमोनोलाइसिस। ठीक है जी। सेकेंड रिएक्शन आप कर सकते हैं बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन कर दें तब भी आपके पास अमाइन मिल जाएंगे। देखो बेटा ये कोई नाइट्रो कंपाउंड है, दिस इज नाइट्रोमीथेन। इसमें मैंने रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या होगा बेटा? रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन रिमूव कर दो, हाइड्रोजन ऐड कर दो, आपके पास अमाइन बन जाएगा। सिमिलरली दिस इज नाइट्रोबेंजीन, इसकी रिडक्शन करोगे तो भी इसका ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, एनलीन बन जाएगा। लेकिन अगर आप 2 नाइट्रोबेंजीन लोगे तो उस केस में रिडक्शन होने पे हाइड्रोजन नहीं लगेगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एक्सेप्शनल भी है कि अगर आप 2 नाइट्रोबेंजीन लगोगे ऑक्सीजन तो रिमूव होगा ही पर हाइड्रोजन ऐड नहीं होगा। ये जो जैसी ऑक्सीजन रिमूव होगा ये नाइट्रोजन, इसके भी 2 ऑक्सीजन गए, इसके भी 2 ऑक्सीजन गए, इन्होंने डबल बॉन्ड आपस में बना के डाइएजोबेंजीन बना ली है। ठीक है बेटा। थर्ड मेथड इज बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड की रिडक्शन से भी आप अमाइन बना सकते हो बेटा। ये आपने साइनाइड ले लिया, ये आपको याद होगा मैंने हेलो एल्केन हेलोरीन में करवाया था। आपने साइनाइड ले लिया बेटा, उसकी आपने रिडक्शन की, एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, फिर दूसरा बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, अमाइन आपके पास बन जाएगा। ठीक है बेटा। तो थर्ड मेथड इज बाय रिडक्शन ऑफ अमाइन। ठीक है। फोर्थ मेथड इज बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड। अगर आप कोई अमाइड ले लो, अमाइड होता है RCONH2, उसकी रिडक्शन करो बेटा तो बेसिकली इसका जो है ऑक्सीजन रिमूव होगा और इसके ऑक्सीजन रिमूव होने पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा? अमाइन। एक बार आपने नॉर्मल अमाइड ले लिया, दूसरी बार आपने बेंजामाइड ले लिया। उसके बाद है बेटा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में आप अमाइड में ब्रोमीन डालते हो और NaOH डालते हो। ठीक है, बेसिकली जो इसका कार्बो CO है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये CH3NH2 आपस में कंबाइन करके अमाइन बना देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज बाय रिडक्शन ऑफ एसिटल्डोक्साइन। तो पहले एसिटल्डोक्साइन बनाओ। एसिटल्डोक्साइन कैसे बनाओगे? एक एल्डिहाइड ले लो, उसमें एक अमोनिया डेरिवेटिव डाल दिया आपने NH2OH, इसका H और इसका OH, पानी बाहर निकल जाएगा, कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, ये ऑक्साइन बन गया। अब इस ऑक्साइन का जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे
तो बेटा बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, दोनों बॉन्ड टूटेंगे, कार्बन को बेटा जो है ऑक्सीजन मिल जाएगा, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा या फिर इन्होंने CH3 CH2 या बेटा दोनों बॉन्ड नहीं तोड़े इन्होंने, सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ा है। ये रिएक्शन का मैकेनिज्म दूसरी तरह से हुआ है। अभी आप बस ऐसे याद रखें कि एसिटाइलडोक्साइन से सीधा इथेनामाइन बन जाएगा। जो मैकेनिज्म है वो मैं बाद में आपको बताती हूँ। ठीक है, लास्ट वन इज़ फ्रॉम अजाइट। अजाइट नहीं, लास्ट वन नहीं है, दैट इज़ अजाइट। अजाइट कैसे होता है बेटा? अजाइट होता है NaN3। जब आप उसमें मिथाइल क्लोराइड डालते हो और इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl क्या हो जाता है बेटा? इसका Na और इसका Cl, NaCl बाहर हो जाते हैं और ये N3 इसके साथ जुड़ जाता है। फिर जब आप रेड फॉस्फोरस इसमें डालोगे तो ये जो नाइट्रोजन है बेटा, रेड फॉस्फोरस भी रिड्यूसिंग एजेंट है, वो नाइट्रोजन को रिमूव करेगा और इसको हाइड्रोजन दे देगा, तो दैट इज़ मिथाइलमाइन आपका बन जाएगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसमें एक स्टेप जो है मैं लिखना भूल गई हूँ, तो ये मैं रिएक्शन आपको बाद में अगली वीडियो में दोबारा से बताऊंगी, ये वाली रिएक्शन भी और ये वाली भी, हॉफमैन ब्रोमाइड भी। ये भी मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि CO रिमूव कर दिया है और CH3NH2 लगा दिया है, बट एक्चुअली ये रिएक्शन दूसरी तरह से होगी। तो ये दोनों रिएक्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। नेक्स्ट इज गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड में हम थैलामाइड ले लेते हैं बेटा, दिस इज थैलामाइड, ये आपको याद रखना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर। बेंजीन के साथ CONH, इसमें आप KOH डालोगे तो इसका H और इसका OH, पानी बाहर हो जाएगा बेटा। जैसे ही पानी बाहर हो जाएगा N के साथ K लग जाएगा, फिर आप इसमें इथाइल क्लोराइड डालोगे, इसका K, इसका Cl, KCl बाहर हो जाएगा बेटा और N के साथ लग जाएगा C2H5। फिर बेटा आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, कार्बन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव। कार्बन को बेटा OH मिल जाएगा, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन मिल जाएगा। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव। कार्बन को बेटा OH मिल जाएगा, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो इस तरह से कार्बन को जब OH मिल गया यहाँ थैलिक एसिड बन गया, नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन मिल गया यहाँ अमाइन बन गया। दिस इज गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। Now last reaction method of preparation is by reduction of aldehyde and ketone। आप एल्डिहाइड में अमोनिया डालें बेटा, क्या होगा? इसका 2 हाइड्रोजन, इसका 1 ऑक्सीजन, पानी बाहर निकल जाएगा, आपके पास एक तरह से एसिटाल्डाइड बन जाएगा। फिर उसकी जब आप रिडक्शन करोगे तो यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ोगे, 1 हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, 1 हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, आपके पास अमाइन बन जाएगा। सो दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।